ओम शांति। 31/7/2026। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं। भोलानाथ किसको कहा जाता है? देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। देवताएं क्या हैं? देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे देवताओं को? देवताएं भोले भाले नहीं होते। नाथ अर्थात स्वामी, माना जो यहाँ संगम पर भोलानाथ क्यों कहा जाता है? भक्ति मार्ग में किस सेंस में भोलानाथ कहा जाता है? हाँ, जो कोई दुष्ट हो, कोई पापी हो, क्या समझता है कितना भोला है। हाँ, वो एक गीत भी बनाया हुआ है, तुम हो कितने भोले भगवान, ये हम समझ न पाए। पाप करें हम कितने भी, फिर भी तो पास बुलाए। इस सेंस में उसको भोला कह देते हैं। भोला इसलिए कि कोई कैसा भी है उसके अवगुणों को नहीं देख रहा, फिर भी उसको अपने पास बुला रहा है। तो देवताओं को ऐसा कैसे कहेंगे? उन्होंने तो दिखा दिया, सागर मंथन से अमृत निकला, तो भी विष्णु देवता ने किसको पिलाया? सबको तो नहीं पिलाया, असुरों को तो नहीं पिलाया। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आ करके भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा है। भगवान अर्थात बाप ने दिया। चाहे बच्चा पैदा हुआ, चाहे धन मिला, कहने वाला कौन है? आत्मा है। जो कुछ ना कुछ आत्मा होते हैं, उनको जितना भी उनके पास धन है, हीरे जैसा धन है, जवाहरात है, कितना भी वैल्यूबल उनके पास ज्ञान है, उनके अंदर बीज क्या रहता है? किसका दिया हुआ है? बाप का दिया हुआ है। कोई ऐसा वारिस आत्मा निकल गई, किसी को संदेश दिया और वारिस निकल आया, तो भी क्या कहेंगे कि इसका समय था और हम इंस्ट्रूमेंट बने, ये आत्मा निकल आई। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे। तन भी कैसा होगा? ब्यूटीफुल नहीं, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफर करेंगे। लेकिन देना क्या पड़ेगा? जो भी तुमको भगवान ने दिया, उसी का दिया हुआ तुमने अपना समझ लिया और तुमको अहंकार आ गया उसका, तो वो सब तुमको देना पड़े। अपार धन देंगे, लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। पहले तो सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, फिर बोला और भी तो राजाएं होंगे ना। यहाँ क्या बोला? हर एक को, जो संगठन में अपने स्वभाव संस्कार को मर्ज नहीं कर पाया, तो उसको क्या कहेंगे? वो बना हुआ है ना अपने आप में, उसका मैंपन अभी कायम है, तो वो अलग हो गया, तो उसको फिर क्या चाहिए? अपने तरह का संस्कार है, अपने तरह की धारणाएं हैं, तो उसकी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है। क्या लेते हैं, क्या देते हैं, कितना अच्छा ग्राहक है बाप।
यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ, सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ। बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूं। वैसे तो क्या कैसा होता है, ग्राहक जो होता है उसके पास सब कुछ होता है, या जो देने वाला है उसके पास होता है? हाँ, जो व्यापारी है, जिसकी दुकान है, उसके पास तो कितना कुछ है, और जो ग्राहक आया है वो, उसके पास कुछ तो होता है, लेकिन बदले में हाँ, उसके पास जो कुछ है, प्रॉपर्टी बाप की जो भी है, तो कह रहे हैं ये है बेहद के बच्चों का ग्राहक। क्या लेते हैं और क्या देते हैं? क्या बताया, क्या लेता हूँ? जो कुछ तुम्हारा है, जो कुछ तुम्हें लगता है अपना है, तन मन धन। फिर सुदामा का मिसाल दिया। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसीलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है, नहीं, यह कायदा होता है। यहाँ तो माँ बाप की कामना होती है बच्चों से कि ये हमारी पालना करेंगे। जब वो धोखा मिलता है तो क्या आता है? वैराग। फिर उनको भगवान याद आता है। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, हमको कोई ये लालसा नहीं है कि तुम क्या करो, बूढ़े बाप की संभाल करो। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। सबसे अच्छी बात, तुम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं। इसीलिए आत्मा कैसी है? आत्मा कभी बूढ़ी होती भी नहीं। डिस्चार्ज हो तो फिर वो क्या हो, धीरे धीरे सेल्स डैमेज हो तो बुढ़ापा आए। और बाप तो क्या है, सदा ही सतो प्रधान। मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है। हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहना चाहिए पाप शरीर और पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। आत्माएं सभी हैं और वो बाप सबका है, सभी आत्माओं का, लेकिन पढ़ा रहे हैं किसको? रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है। जब ये आवाहन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो बाप ने तो किनारा कर लिया कि वो बुलाते हैं कि हमारे बाप की आत्मा आई, उसने टेस्ट लिया। बाबा तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने प्रवेश करके वासना ली, वो तो है अभोक्ता। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है। कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है।
यह पित्र आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। आपके पितृ कौन से हैं? हाँ? जो भी अव्यक्त आत्माएं हैं वो किस लिए तरस रही हैं? उनका भी पूरे कल्प में सेवा करते करते कुछ न कुछ पुण्य क्षीण होते हैं, तो यहाँ जब संगम पर समझ मिलती है बच्चों को और वो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो पूर्वज आत्माएं जो हैं उनको आपके उस याद का टेस्ट आता है, वो वासना लेती हैं। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। अच्छा काम करने वालों की सिर्फ महिमा होती है, और शिवलिंग की और देवताओं की पूजन भी होता है, क्योंकि वो पवित्र हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है। देवताओं का जन्म कैसे होता है? योग बल से देवताओं का जन्म होता है। यहाँ कौन सा जन्म है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जो पाप आत्माएं हैं वो कैसे जन्म लेती हैं? खुद को स्वयं ही पहले प्रत्यक्ष करती हैं। तो असुर पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्यों? हाँ, वो कोई गर्भ महल में थोड़ी है, वो उस आनंद की अनुभूति तो नहीं कर रहे। जो अंदर गर्भ महल में आनंद है, आत्मिक स्थिति का, अंतर्मुखता का, वो तो नहीं है उनके पास। बाहर ही है सब कुछ। तो बाहर क्या है? मान शान मर्तबा। अंदरूनी नहीं मिल रहा तो कम से कम क्या मिले? बाहर का मान मर्तबा और सुख तो मिल जाए। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं, जबकि देवताएं होते हैं सतयुग में फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा कह रहे हैं पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। सदैव क्या होता है? पूरा ही जो कल्प है उनका, जितना भी उन्होंने पार्ट बजाया, वो सदैव दूसरों के मुकाबले कैसे हैं? पवित्र ही रहते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो ये जो कल्प चला इससे पहले का, इसमें द्वापर युग की शूटिंग भी आई, और लास्ट में 3 हिस्सा फिर भी तुम सुख में रहते हो। जो इससे पहले कल्प बीता 2005 से लेके 2021, तो अब 3 हिस्सा तो तुम्हारा सुख का है, तो वो नहीं कहेंगे रावण राज्य। चौथा हिस्सा कब आया? 17 से 21 के बीच। तो क्या देना पड़ा बाप को? बच्चों को नई समझ। हाँ, जो जैसे जैसे अब एकदम कलयुग की शूटिंग सामने है, तो बाप ने भी परिचय दिया। 3 मूर्तियों से ऊपर जो है वो सदा सतो प्रधान बाप, उसका परिचय दिया। तो झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। जिन्होंने मंदिर बनाया उनकी बुद्धि में पहले उस चैतन्य की समझ आनी चाहिए, क्योंकि जिसने जितनी भक्ति की है उसको ज्ञान, किसका ज्ञान? कि वो चैतन्य में शिवलिंग क्या है उसकी समझ मिले पहले पहले। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना।
तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे। जो पहले नंबर का था उसको भी नाम मिला, लेकिन उसने क्या किया? नाम को सार्थक किया। बाकी जो और एक को देखकर बहुतों ने समर्पण किया, उनके भी नामों की लिस्ट आई थी, परंतु बहुतों ने छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। माना उन आत्माओं को देखते तुम और उसको जो नाम मिला है तो तुम क्या हो जाते? वंडर खाते। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, संदेशी नाम ले आती थी। वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ते हैं। तुम छोड़ते नहीं, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा के आकर बनते हो, मतलब अंतर क्या हुआ? हाँ, फॉलो फादर करते हो। जैसे जैसे ब्रह्मा का जीवन है, शिव को तो देख नहीं सकते, उसको तो मान्यता दे सकते हो। प्रैक्टिकल में आचरण कैसा करना पड़े? जैसा ब्रह्मा का आचरण देखा। तो सन्यासियों का भी नाम कब बदलता है? आदि में तो केवल घर बार छोड़ा तो नाम बदली कर दिए। वास्तव में जब सन्यास हो जाए, अभी तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत थी, पढ़ाई थी, फिर इतना बड़ा जो गृहस्थ बनेगा, ब्राह्मणों का भी तो कितना बड़ा परिवार बनता है, बेहद की गृहस्थी होती है। फिर उस गृहस्थी में निभाते निभाते मान शान में ना आए, वानप्रस्थ में जाए, और फिर लास्ट में सब संकल्पों का भी संन्यास करे, तब जाकर नाम पढ़ना चाहिए। सन्यासियों को ऐसे नहीं। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। भल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है, उनका वैराग्य कहाँ तक सीमित है? एक लिमिट है। और तुमको सारी दुनिया से अपनापन है क्या कि वैराग लाओगे? सारी दुनिया से मोह है तुम्हारा। सारी दुनिया माना तुम्हारे अनेक जन्मों में तुमने इतने जन्म लिए हैं। जब हद से बुद्धि ऊपर उठेगी तो अलौकिक परिवार मिलेगा। अपने पूरी दुनिया कौन सी है? आत्मा जिन जिन आत्माओं के कनेक्शन में रही है वही उसकी दुनिया है। तो वो दुनिया से भी तुमको क्या आ जाता है? वैराग, कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई नहीं चाहिए। ब्रॉड ड्रामा के कोई संबंधी, ये हमारे ये हैं, ये फलाने हैं, चाहिए तुमको कुछ? तो तुमको सारी ही दुनिया से वैराग है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। टैली किससे किया? याद करने से तुम पुण्य आत्मा बनेंगे, है बहुत सहज, फिर याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले? हम तो हैं ही भगवान के, हमारा तो जीवन ही उसके लिए है, हमने तो परवाह ही नहीं की।
तो उनको अपने उस छोड़े हुए का भी नशा रहता है। किस बात का? भावनाओं थी भगवान के प्रति, छोड़ छाड़ के आ गए तो उनको उसी का नशा है कि अब तो हो गया जो हमें करना था। वास्तविक यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। बाबा कह रहे हैं बहुत सहज। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वहां भूलने और दोबारा याद करने के ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं है, तो सहज ही हो गया ना कि दिन भर एक सी दिनचर्या चल रही है, भगवान के मंदिर की सेवा करते रहो पुजारी बन के, आरती उतारो, दूसरों से दक्षिणा लो और आपका घर गृहस्थ चलता रहे। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। वापस जो घर जा रहे हैं वो याद की कैसी मेहनत करते हैं, कितना भी माया भुलाए, लेकिन उनकी बुद्धि में है कि अब हमको वापस घर जाना है। बाकी सबको जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहां ब्राह्मण शरीर छोड़ेंगे, जिस तरह की स्मृति में, उसी दुनिया में उनको वापस जन्म लेकर आना है। घर जाने का समय एक ही है। उस समय तक जिसकी जैसी अंतमते गति हुई उसको वैसा जन्म मिलेगा। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हरेक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5,000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हैं बाबा कितना बोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है और सबसे ज्यादा भीड़ किन की लगती है बाबा के आगे। जिनको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो इनकी बुद्धि में ये बीज आया कहाँ से कि मोक्ष मिलता भी है। बाबा तो कह रहे हैं मोक्ष कभी किसी को मिलता ही नहीं, और बाबा ने ऊपर खुद ही बताया मोक्ष के लिए बहुत आते हैं कि स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। जब उससे भी ऊपर की समझ मिल जाती है तो उसके लिए आते बहुत हैं, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? मोक्ष नहीं मिल सकता, बहुत ऊंची कंडीशन है मोक्ष के लिए। जो पीछे बताया भक्ति मार्ग की रस्म और ज्ञान मार्ग में बहुत अंतर है। समझाया जाता है मोक्ष होता ही नहीं। जैसे पहले बाबा ने सूक्ष्म वतन में कितना बहलाया बच्चों को, कल बताया भी था मुरली में। बच्चों का बहुत प्यार था, तो बाबा क्या करते थे? वैकुंठ में बुला लेते थे, उनको साक्षात्कार करा देते थे। देखते थे बच्चों का बाप से बहुत प्यार है, तो बहलाया भी बाप ने ही। लेकिन फिर बाद में क्या बोला? सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। यहाँ भी क्या कह रहे हैं? मोक्ष होता ही नहीं। वही समझाते हैं ड्रामा कैसे बना है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना, सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। बड़ा और छोटा साहूकार किस आधार से? अमेरिका के पास इतनी धन संपत्ति है और लक्ष्मी नारायण के पास भी बहुत धन संपत्ति है, तो थोड़ी उससे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा साहूकार है। किस लिए ज्यादा साहूकार है? सुन रहे कुछ? क्या सुना? साहूकार कैसे कहें? आज साहूकार हैं और कल सब कुछ समाप्त हो जाए। बाबा ने तो क्या कहा, ये अमेरिका भी, ये रहेंगे, टापू बन जाएंगे या रहेंगे, तो ऐसी साहूकारी चाहिए। लक्ष्मी नारायण भी साहूकार और उनके लिए भी दुनिया कहेगी साहूकार। इनकी साहूकारी कैसी होगी? पीछे बताया ना देवताएं कैसे होते हैं, इनकी पूजा क्यों होती है? सदैव पवित्र रहते हैं। पवित्रता है तो क्या होगा? पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी ही होगी, जो सदा कायम रहे। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल आया। वहां क्या दिखाते हैं? अल्लादीन के पास क्या होता है? नहीं पता? अरे
अलादीन के पास एक चिराग होता है, जिसको घिसते हैं तो क्या होता है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मना कहो जितना भी खजाना, तो ये साहूकारी कैसी है, ज्ञान रत्नों की साहूकारी भी कैसी है। जितना जितना बीज में स्थित हो रहे हैं, कब किस समय पे कौन से ज्ञान रत्न की दरकार है, वो बुद्धि में स्वतः ही इमर्ज हो, इसको कहेंगे कि साहूकार है। आपके पास बहुत मैटर है, बहुत मैटर है, सही समय पे आपके ही काम नहीं आ रहा, दूसरों को आपने इतना कोर्स कराया, घंटों भाषण किया, तो आप साहूकार कहलाए, लेकिन आप साहूकार हो ये कैसे पता चले। हाँ, जब आपको स्वयं के लिए वो दरकार हो और दूसरों के लिए फिर वरदानी बन गए। लंबा लंबा समझाने की बात नहीं, संकल्प किया और उनका ये काम सिद्ध हुआ, तभी तो झुकेंगे ना। झुकेंगे किस आधार से, जो चीज उनके पास नहीं है और आपके एक संकल्प से वो पूर्ण हो रही है। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारुण का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। माया आती ही तो याद में है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, याद कर लो तो फिर क्या होगा, माया भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है, मना वो बाद में आती है, पहले छूट कौन देता है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, बाप को भूला और लगा माया का गोला, मना पहले कदम कौन बढ़ाता है, एक कदम आप बढ़ाते हो, फिर वो आपके पास आती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। थोड़ा भी कम नहीं चाहिए, प्यार कितना चाहिए, बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। तुम उड़ जाओगे या तूफान उड़ जाएंगे। क्या बोला, ऐसे टिक के तो बस हो गया काम फिर। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी। याद नहीं करने से दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर माया का तूफान है और तुम, बाबा कह रहे हैं तुम याद करो वो उड़ जाएगा, मना वो है ना, जब याद कर रहे हो तब वो है, लेकिन वो उड़ जाएगा मना बाद में वो, अगर, हाँ अगर तुमने अपनी यात्रा की तरफ ध्यान दिया, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि ये तो उड़ जाएगा मैं क्या करूं, हाँ उस तूफान से प्रभावित ना होके अपनी यात्रा करता रहूं। बात है कुछ भी नहीं, बाप कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब जूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा जल ना हो, मुख में क्या हो उस समय, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है। अरे, और तुम कौन से गंगा के तट पे हो, अमृत मुख में हो, तो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले, यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। कहाँ भक्ति मार्ग में क्या बताया, कहाँ जाकर बैठते हैं, हरिद्वार में जाकर बैठ जाते हैं कि गंगा यहाँ बह रही है, हम यहाँ बैठ जाएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और पीछे ज्ञान मार्ग की बात, गंगा का तट भले हो लेकिन तुम्हारे मुख में क्या हो, ज्ञान जल से नहीं होगा, ये जो अमृत है, ये जो अमृत की बूंदे हैं, अर्थात निसंकल्प अवस्था, ये होना चाहिए तुम्हारा अभ्यास, तब तुम्हारी सदगति हो।
बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। पीछे तो बोला तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। दुनिया में जो लोग बहुत बिजी होते हैं वो क्या चाहते हैं, हमको समय मिले। बाबा ने कहा ना, बड़े बड़े आदमी होते हैं क्या चाहते हैं, मौज मस्ती करें, कुछ काम धाम ना करना पड़े, जैसा सतयुग में देवताओं का जीवन है। अब यहाँ सब कुछ काम धाम छुड़ा के जब बाबा बिठा देते हैं आपको कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं है, तो उस बिखरते हुए मन को, उस तूफान में बहते हुए मन को संभालना और उस एक ही अभ्यास में लगे रहना सालों और घंटों, आपको लगता है बहुत आसान है। जब आपको कुछ भी नहीं करना, बैठे बैठे आपको सब कुछ प्राप्ति होनी है, खाना पीना रहन सहन, भट्टी में क्या है, कोई कमाई करनी पड़ती है अपने लिए, देह के लिए, सिर्फ मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। उसमें भी अगर तकलीफ हो तो क्या कहें। और जिनके पास समय नहीं है वो क्या चाहते हैं, हमको समय मिले, एकांत मिले, ऐसी व्यवस्था मिले, बस बैठे बैठे खाते रहें और नाम जप करते रहें। तो ये क्या हो गया, वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन, जहां तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। बात शुरू की महाभारत से, पांडवों का लश्कर दिखाया, फिर महाभारत लड़ाई भी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। क्यों नहीं पता किसी को, डिटैच हो जाते हैं इस पुरानी दुनिया से, क्योंकि द्वापर युग के अंत के बाद क्या आएगा, कलयुग की शूटिंग सिर पे खड़ी है। तो वो पांडव कहाँ कर चले गए, पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तो क्या हुआ आगे किसी को कुछ पता नहीं। तो बाबा ने बताया, अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन, जहां तुम आत्माएं रहती हो। तुम्हारा जब ये युद्ध समाप्त होता है तो कहाँ पहुंचते हो, वाया सूक्ष्म वतन, मूल वतन में। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सोना बनना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। क्या बोला, छोटी मोटी स्टेज पर नहीं, आपका जो भी पुरुषार्थी जीवन है उसमें आपकी ऊंची स्टेज कौन सी है, जो आपकी मैक्सिमम हाइट है। सबकी एक जैसी ना भी हो, लेकिन हर एक अपनी हाइट को तो जानता है। तो बाबा अब उस स्टेज की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसा नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभाव की स्थिति स्वतः रहेगी।
ये अव्यक्त इशारे हैं। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते, सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। किसको साधना है? हाँ, बुद्धि को तो एकाग्र करना है, लेकिन भटकने वाला है मन रूपी घोड़ा, इसको साधना है। पीछे भी बोला तो मनमना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। सिर्फ शरीर से बैठ गए तो भक्ति में तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की रस्म में बहुत अंतर है। तुम्हारे बैठने के साथ साथ क्या हो? दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। तो पहले वो एकाग्रता तो होगी बुद्धियों की एकाग्रता, उससे पहले दिल बहुतों से हटके एक बाप की तरफ लग जाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अभी ये आज ये वाला जो पॉइंट था कि ये जो नाम देने की बात, जो तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी जो नाम ले आती थी वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा बाबा ने वो लिस्ट रखनी चाहिए? क्योंकि वो जो नाम आए थे वंडरफुल थे, कि जिनको नाम दिए थे उनका त्याग था उस समय का, तो वो लिस्ट रखनी चाहिए। क्योंकि जिनको नाम दिया वो तो फेल हो गए, लेकिन नाम तो वतन से आए थे। तो वैसा कर्तव्य करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल भी तो होंगी आगे चल के। उस समय तो भक्ति मार्ग चल रहा था। अब इससे तो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के कितने नाम हैं, पूजा करते रहते हैं मूर्तियों की। लेकिन नाम है तो जरूर कर्तव्य करने वाली आत्माएं कभी तो होंगी जो उस नाम को सार्थक करें, चरितार्थ करेंगी। इसलिए नामों की लिस्ट तो होनी चाहिए। बच्चे तो तामसी बन गए, लेकिन नाम तो वतन से आए थे। इसीलिए वो 250 जो बताया, 250 नाम आए थे। तो ऐसी 250 या 250 300 जो भी थे, ऐसी आत्माएं अंत में भी फिर तैयार होती हैं। लेकिन वो भक्ति मार्ग नहीं होता उस समय, ज्ञान मार्ग के आधार से तैयार होती हैं। तो वो लिस्ट होगी तो टैली कर पाएंगे। लेकिन जब ट्रांसफर हुआ तो बाबा ने पूछा तो बच्चों को नहीं था पक्का कि वो लिस्ट कहाँ चली गई। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या है उन नामों का भी रहस्य। हाँ जी। हाँ जी। और फिर आया कि शिव के मंदिर में जाकर देखो वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। ये देवी देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा है। हाँ जी। तो बाबा को ऐसा, मतलब देखो आत्मा तो चैतन्य ही है ना, तो फिर बाबा को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि देखो वहां लिंग रखा है, जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी कि वो शरीर के साथ था चैतन्य। चैतन्य सिर्फ आत्मा तो सभी चैतन्य है, कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी तो चैतन्य है। लेकिन कर्तव्य के आधार से चेतना और जड़वत कहा जाता है ना। आत्मा तो सभी है, लेकिन जैसे जानवर अपने जानवर भी संतान जन्म देते हैं, अपना पेट पालते हैं, ऐसे मनुष्य भी करते हैं। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? अगर जो बुद्धि मिली है उसका प्रयोग नहीं करते, उस बुद्धि को भगवान की याद में नहीं लगाते, तो कैसे मनुष्य? मनुष्य अर्थात उनमें मनन चिंतन हो। तो चेतना है और उसने कितना बड़ा कर्तव्य किया है। कोई अच्छा काम करते करके जाते हैं तो उनकी महिमा होती है। चैतन्य हुआ है माना प्रैक्टिकल हुआ है।
और परिवर्तन किया है इस पुरानी सृष्टि का, इसीलिए इतनी पूजा होती है, सबसे जास्ती पूजा होती है। फिर देवी देवताओं ने भी कुछ कर्तव्य किया है, प्योरिटी, सदैव पवित्र रहते हैं। तो आत्मा तो सभी ही आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा चैतन्य बनती है अपने को आत्मा समझने से, उसमें उतनी ही चेतना आती है। हाँ जी। हाँ जी। मेरा ये पॉइंट ये मैंने इसलिए कहा कि जैसे वहां पर जब हम ब्रह्मा कुमारी में जब ये पॉइंट कभी आया तो हमने उसको वैसा वाला ध्यान कभी दिया नहीं, पर यहाँ पे वैसा हाँ हाँ मतलब जी। ये हाँ जी। क्लैरिटी दे रहे हैं बाबा, है ना। हाँ हाँ जी। हाँ, मतलब बिंदी हाँ की बात नहीं है, वो चैतन्य साकार में हाँ। पाठ बजा कर गए। हाँ जी। हाँ जी। वहां तो हम बहुत इजीली ये कह देते हैं कि लिंग माना, लिंग को तो हम फॉर्म भी नहीं मानते हैं, मतलब कोई कर्मेंद्रियों का कुछ भी नहीं। हम ये वहां पे सिंपल एक मतलब बहुत ही बहुत ही बेसिक वहां पे समझ में आता है, सच्ची में। बिल्कुल। अब क्योंकि ऐसे डबल समझ में आ गया ना, उसके हम्म। बाद आता है एडवांस, उसके बाद का भी नया नया समझ रहे हैं। हाँ तो जी। वहां का तो बहुत ही अब ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही प्ले स्कूल नहीं हो गया। हम्म। लेकिन बच्चों को तो आनंद आता है, जिसको जो चाहिए संगम पे। बाबा कहते हैं ना, हर एक आत्मा की अपनी अपनी प्यास है, वो एक्चुअल ऊंचाई उसकी अपनी ही है, उसको वहीं तक पहुंचना है। तो अल्पकाल के जो उनको सुख चाहिए, जो त्याग किया था, वो यहीं का यहीं भगवान ने उनको दे दिया। तन लगाया था, मन लगाया, धन लगाया, जो भी जिसने जैसा त्याग किया, उसको यहीं अल्पकाल के लिए उसके बदले में मिल गया। ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने की उसकी कामना नहीं होगी। तो इसीलिए हर एक के वो जैसी आत्मा होती है उसको वैसी व्यवस्था मिलती है। बाबा कह रहे थे ना उस दिन भी कि स्टूडेंट बहुत होशियार हो तो उनको फिर पढ़ाने वाला भी कैसा चाहिए। अब स्टूडेंट एकदम बुद्धू, तो उसके लिए इतना ऊंचा टीचर आने की क्या दरकार है, उनको तो कोई भी पढ़ा देगा। इसलिए भक्ति मार्ग में आज भी बोला कि गुरु हो मिलता है उनको, तुमको मिले हैं बाप दादा, वो अपना त्याग भी करते हैं तो उनको मिलता है गुरु ना। उनको तो कोई भी कन्विंस करा लेगा ये जो ड्रामा का ज्ञान देना है, लेकिन तुमको इतनी गहरी पढ़ाई पढ़ानी है तो तुमको मिलते हैं बाप दादा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर आज बाबा ने ये भी कहा ना कि नई नई चीजें देता हूँ तुमको रिटर्न में। हम्म। ये तन मन धन सब, लाइक बच्चे कह देते हैं तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है और अपार धन मिल जाता है। तो बिल्कुल। आज बाबा ने जैसे बच्चे तो तन मन धन देते हैं, लेकिन हम्म। बाबा ने सिर्फ तन और धन की बात की, मन क्यों नहीं कहा। पहले तो सुंदर मन होता है ना, तो वो तो वो हमें देना होता है, वो हम। हाँ। सुंदर मन तो बनता है संगम युग पर, उसकी प्रारब्ध है ये तो। सुंदर मन का जिन्होंने बोला तो कि बाप बच्चों को ही देते हैं। अब पढ़ाई तो इतनों को पढ़ा रहे हैं, रूहों को ही पढ़ाते हैं, आत्मा को ही देते हैं। तो उन आत्मा मना मन बुद्धि, इसी को ऊपर तो उन्होंने पूरा फोकस किया है। आत्मा सतो प्रधान बने बिगर तो ब्यूटीफुल तन बन ही नहीं सकता, पहले आत्मा सतो प्रधान बनती है। नहीं तो देवताओं के लिए बोला सदैव पवित्र रहते हैं, तो सिर्फ स्थूल की बात थोड़ी है, मन बुद्धि के आधार से ही सारी प्राप्ति है। तो तन मन धन सब आपका करने के बाद ये वर्षा है, ये प्रारब्ध है। मन तो सुंदर बने बिगर सुंदर, ये अपार धन माना बाप के पास जो धन है वो एज इट इज, जो बाबा ने कहा जैसा बाप की बुद्धि में है हूबहू तुम्हारी बुद्धि में है। ये तो हो ही नहीं सकता जब तक मन अमन ना हो जाए। मन तो बचता ही नहीं है, अमन हो जाता है। बाकी तन रहा वो ब्यूटीफुल बन जाता है, और धन की तो कोई कमी है ही नहीं। हाँ जी। अच्छा, समझ आया। मतलब वो मन बुद्धि तो बच्चों को, मन को सुंदर बनाने की मेहनत तो बच्चों को करनी है ना, हाँ और जी। उसके प्रारब्ध में तन और धन सुंदर, जो हाँ, पापा बता रहे हैं जी। क्योंकि ये तो आसान हो गया, पर सिर्फ तन लगाना और धन लगाना। ये तो फिर भी आसान हो गया क्योंकि वो हमारा है, तन मेरा है ऐसे। लेकिन आप स्वयं जो मन आपके और भी नजदीक है, मन को भी मेरा ही कहते हैं, लेकिन आत्मा के बहुत नजदीक है वो, उसको स्वाहा कर देना, उसको अपने तरह के संकल्पों से मुक्त करके बाप में समा देना, ये बहुत बड़ा त्याग हो जाता है। हाँ जी।
क्या कह रहे थे आप? हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये तो हो गया कि मन को एक अलग, जो बाबा चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है कि पूरा निसंकल्प और अमन बनाना जो हमारा लक्ष्य भी है। लेकिन कोई ऐसे हो जो बाप की याद में सदा रहें लेकिन मन को अमन नहीं कर पा रहे हो, अगर कि सिर्फ मेरा बाबा वो वाला जो कर रहा है, तो फिर वो एक, वो क्या कहेंगे, लेकिन वो सदा रख रहा है वो याद, लेकिन वो मन को अमन करने की मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे भी कुछ होंगे, तो उसमें उनका समय फिर होता है भावनाओं ना, का फल। आगे प्रोग्रेस तो होनी ही है, भले मेरा बाबा कर रहा है तो उसके संकल्प तो कम होंगे ही। आगे विजन बनाने की अगर कोशिश माना, उसके मन बुद्धि में बीज तो होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर उसी में ही संतुष्ट है तो भी ठीक है, उसको अपने जो भी याद किया है फल तो मिलेगा ही सही, लेकिन बुद्धि में बीज तो होना चाहिए कि इससे भी आगे कोई ऊंची स्टेज है। किसी विजन में रह के एकाग्र होना, किसी एक दृश्य में स्वयं को रोक लेना, कम से कम लक्ष्य होगा तो वो यात्रा आगे बढ़ेगी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, समझ आया। और एक जनरल क्वेश्चन है नींद के लिए, हम्म। कि ये नींद का पैटर्न कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सी कभी नींद? कभी क्लास में आने वाली नींद नींद या मतलब, रात को आने वाली नींद? नहीं, रात को आने वाली नींद, मतलब जो नॉर्मल हम लोग जो सोते हैं, जैसे कहा कि किसी किसी को मतलब 4 5 6 घंटे, ठीक है ना। तो चलो, हमें अगर 5 6 घंटे की नींद जरूरी है और हम उतनी करते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा सो लिया, 6 घंटे भी सो लिया, तो उसके बाद भी कभी कभी नींद आ रही होती है क्लास में भी, या वैसे झुटका। उसमें क्या नहीं लेकिन बात है। कभी कभी 3 4 घंटे भी सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही क्लास। ये समझ नहीं आता है कुछ, कभी हमको लगता है हम फ्रेश हो गए, हमने अच्छे से नींद कर ली, लेकिन तो भी झुटका आएगा, या कभी दिन में नींद आएगी, और कभी कभी फ्रेश होते हैं कम सोने से भी। क्वालिटी नहीं होती होगी ना उस नींद में। ये तो कोई खास बात नहीं, नींद की जब क्वालिटी, जितनी डीप स्लीप होती है वो कम टाइम में पूरी होती है। जितनी बिखरी हुई नींद होती है, स्वप्न वाली होती है, या उतनी डीप नहीं होती, तो वो कितने ज्यादा घंटे भी ले लो तो भी आपका वो सर भारी ही बना रहता है। तो इसके ऊपर तो अभी नई दुनिया में भी रिसर्च होनी है। कितने घंटे की है वो तो बता दिया बाबा ने कि आगे चल के, कल ही सुन रहे थे, खुशी इतनी तुम्हारी बढ़ेगी कि नींद सब गायब हो जाएगी। इंटरेस्ट, बाबा ने एक जगह कहा था, इंटरेस्ट आपका जहाँ जागा रहता है ना, वहाँ नींद नहीं आती। चाहे आप क्लास में भी बैठे हो, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट जागा है, जैसे आप समझ लो कि आप मूवी देखने जा रहे हो, तो वहां जाकर जरूरी है कि आपको नींद आए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस मूवी में, आपको नहीं वो टॉपिक पसंद है, उस तरह की लड़ाई झगड़े वाली आपको नहीं पसंद, तो हो सकता है आपको आए, ऐसे तो नहीं आएगी। अगर इंटरेस्ट आपका है और आपकी पसंद की चीज आपके सामने है, तो नींद नहीं आ सकती। पहले हम मन से सोते हैं, उसके बाद शरीर उसका साथ देता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और वही जो आपने पहले कहा, वही आ रहा था माइंड में कि क्वालिटी ऑफ द स्लीप है ना, वही बिल्कुल। मेन होगा कि हाँ जी। कैसी वाली नींद आई है, तो उसमें 3 4 घंटे भी इनफ हो जाते होंगे। हाँ जी। हाँ जी लेकिन बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, वो तो आ गया। उस दिन 27th को आप एक माया की बात आई थी, तो माया के दो रूप, एक तो जो हमें हमें ही बुरा लगता है, वो जैसे हमारे अंदर की ही कमजोरी, और हमारे ही मतलब हमारी नहीं, पुराने संस्कार जो भी हैं, और एक वो जो, वो माया जो आकर्षित करती है। उसका एक एग्जाम्पल दोगे आप? मैंने उस दिन से लिख के रखा है पर पूछा नहीं। मतलब एक तो हो गया उसका नेगेटिव स्वरूप, जैसे अपने अंदर किसी को क्रोध है, किसी को लोभ है, तो ये माया का तो हमको दिखता है कि ये बहुत नेगेटिव है उसका स्वरूप। घृणा, जिस माया से आपको घृणा आए कि ये नहीं हो, कोई भी स्वरूप हो सकता है, अपना हो सकता है, बाहर का हो सकता है। लेकिन एक माया होती है जहाँ मन का आकर्षण होता है। एक तो माया होती है जिससे हमें घृणा आए, लेकिन कोई माया ऐसी भी होती है, जैसे छोटे मोटे कोई भी, कि आपका आकर्षण है उस तरफ, कोई भी रिलेटिव हो आपका, वहां आपको ऐसा नहीं है कि अरे मेरा मोह है, ये है,
वहां आपका आकर्षण बना हुआ है, तो वो आकर्षण करने वाली माया। जैसे होता है ना, किसी का बहुत नेगेटिव स्वरूप है आपके परिवार में, है ना, जैसे मान लो आपका लौकिक परिवार है, कोई आपका बहुत अपोजिशन करे, हमेशा आपको टॉन्ट करे या कुछ भी नेगेटिविटी है, तो उससे तो स्वाभाविक है उतना कोई खास अटैचमेंट रहता नहीं है। कोई हमारे बहुत शुभ चिंतक हो, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, तो उनके प्रति भी आकर्षण जाती है कि ये कितने अच्छे हैं, ये हमारा कितना केयर करते हैं, ये हमें समझते हैं। तो किसी भी तरह का आकर्षण नहीं चाहिए, दिल का आकर्षण। दिल हमेशा एक बाप की तरफ जाए। माया के, वो माया नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारा अटैच्ड हो जाना ये हमारी कमजोरी है। सामने वाला तो उसका तो बहुत सात्विक रूप है। जैसे किसी के माँ बाप होते हैं, बहुत अपोजिशन करते हैं, बच्चों को समर्पित नहीं होने देते, तो क्लासेस में बताते हैं भाई साहब कि आसान हो जाता है छोड़ छाड़ के उनकी परवाह ना करना। लेकिन जब वो बहुत इमोशनल हो जाएं, बहुत आपको स्नेह दिखाएं, तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है उस मोह जाल को छोड़ना, है ना, क्योंकि स्नेह सबको आकर्षित करता है। वो विकराल रूप धारण करते हैं तो छोड़ छाड़ के चले आना वो अलग बात, लेकिन उनको रोता धोता ऐसे आपके पीछे पड़े हैं, इमोशनल हो रहे हैं, उनका त्याग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हुआ क्लियर कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हुआ हुआ। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक आउट ऑफ द सिलेबस अभी का जो बात चल रही है उससे एकदम अलग से एक हाँ बात जी। पूछ रही हूँ। जो जो शास्त्रों में जो भी महाभारत और रामायण की जो बातें आती है, जो हमें समझ में आ रहा है कि सब कुछ संगम पर ही होता है, जो हम्म। वहां पे लिखा है, तो उसमें एक कैरेक्टर है शूर्पणखा। रामायण में है, महाभारत में कौन सा है? रामायण में मतलब हम्म। ये दो की बात कर रही हूँ कि वहां हम्म। पे जो, तो रामायण में जो शूर्पणखा है वो, उसका यहाँ पे कैसा, क्या होगा उसका रोल? रोल तो दिखाया ही है, जो वहाँ सीरियल में दिखाया है वही रोल है, अलग से तो कुछ नहीं है। कि जो सूप की तरह बड़े बड़े नाखून हैं, ऐसा कुछ बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो असुर, लेकिन स्वरूप ऐसा धारण करती है कि आकर्षण करने वाला स्वरूप धारण करती है। तो राम लक्ष्मण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पुरुषार्थी आत्माएं हैं, तो खुद के आसुरी संस्कार हैं, लेकिन बन के ऐसा दिखाना कि हम भी बहुत खूबसूरत हैं। तो हुआ तो आर्टिफिशियल, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है रावण के कुल की। तो यहाँ क्या पार्ट बजाएगी, हमने कभी चिंतन भी नहीं किया इस तरह से। हाँ, सच, नाक कट जाती है, क्योंकि अगर आप दिखावा कुछ और करोगे, अंदर से आप कुछ और हो, तो नाक कटेगी, माना आपका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। आपको नाक की ही तो चिंता थी, जैसा स्वरूप था वैसे ही रहते, लेकिन नहीं, आपको सुंदर दिखना था, तो आपने भी वैसा दिखाया कि लो भाई हमारा भी इतना सुंदर पुरुषार्थ है, तो वो नाक कट जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। वो तो ऐसे ऐसी जनरली पूछ लिया है, कुछ हाँ, खास में चिंतन नहीं था, पर प्रश्न जनरल बचे नहीं वाला कि होंगे ना, नाक कटना है। हाँ जी। प्रश्न बचे नहीं होंगे ना, हम जल्दी छुट्टी भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी बहुत बारिश, बहुत ज्यादा बिजली हम्म। और सब हो रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है। जी जी, अच्छी बात। हाँ जी, ठीक कल है। पूछूंगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति।